अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ बोलने का तरीका बदलकर तुम अपनी लाइफ, अपने रिश्ते और अपना करियर बदल सकते हो, तो क्या तुम मानोगे? सच ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत शब्दों में नहीं, उन्हें बोलने के तरीके में होती है। और यही वो स्किल है जिसे मास्टर करके कोई भी इंसान भीड़ से अलग बन सकता है। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत साधारण बातें भी इस तरह बोलते हैं कि सामने वाला ध्यान से सुनता है, प्रभावित होता है, और कुछ लोग बहुत अच्छी बात भी कहें तो लोग इग्नोर कर देते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये सीखी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है और धीरे धीरे मास्टर की जाती है। अब सोचो, जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, तुम अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे होते हो, अपना आत्मविश्वास दिखा रहे होते हो, और सबसे जरूरी, तुम सामने वाले को यह महसूस करा रहे होते हो कि वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। यही वजह है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये कनेक्ट करना है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो बोलने पर फोकस करते हैं, सुनने पर नहीं, जबकि असली कम्युनिकेशन की शुरुआत लिसनिंग से होती है। जब तुम सामने वाले को ध्यान से सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना जजमेंट के, तो सामने वाला खुद ब खुद तुम्हारे लिए खुलने लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां से रियल कनेक्शन शुरू होता है। अब यहां एक पावरफुल बात समझो, लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स को याद रखते हैं। तुमने क्या कहा वो शायद भूल जाएं, लेकिन तुमने उन्हें कैसा फील कराया वो कभी नहीं भूलते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें, तुम्हें पसंद करें, तुम पर भरोसा करें, तो सबसे पहले तुम्हें अपने वर्ड्स के साथ अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज पर काम करना होगा। तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन एरोगेंस नहीं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खुली होनी चाहिए, लेकिन फेक नहीं। और तुम्हारे शब्द सिंपल होने चाहिए, लेकिन इम्पैक्टफुल, क्योंकि कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्लियर होना चाहिए। अब एक और चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये कि कम्युनिकेशन हर सिचुएशन में अलग होता है। दोस्तों से बात करने का तरीका अलग होता है, ऑफिस में अलग होता है, और किसी स्ट्रेंजर से अलग होता है। इसलिए अगर तुम हर जगह एक ही तरीके से बात करोगे तो तुम इफेक्टिव नहीं बन पाओगे। तुम्हें सिचुएशन को पढ़ना सीखना होगा, सामने वाले के मूड को समझना होगा, और उसी हिसाब से अपने वर्ड्स चूज करने होंगे। और ये स्किल एक दिन में नहीं आती, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस। जैसे कि जब भी तुम किसी से बात करो, कॉन्शियसली कोशिश करो कि तुम क्लियर बोलो, स्लोली बोलो, और सामने वाले को पूरा अटेंशन दो। बीच बीच में आई कांटेक्ट मेंटेन करो, और सबसे जरूरी, जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो। अब एक सीक्रेट टेक्निक जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। ये मत सोचो कि मैं क्या बोलूंगा, बल्कि ये सोचो कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। जैसे ही तुम ये शिफ्ट करोगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगी, क्योंकि असली कम्युनिकेशन सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं, कनेक्शन है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डर। बहुत से लोग इसलिए अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है। लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं गलत बोल गया तो क्या होगा, अगर मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर ग्रेट कम्युनिकेटर ने शुरुआत में गलतियां की हैं, ऑकवर्ड मोमेंट्स फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। इसलिए अगर तुम सच में मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स चाहते हो तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि शुरुआत में तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन वही डिस्कंफर्ट तुम्हें ग्रो करेगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाओ, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, अपने आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओ, तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। तुम इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो, रिलेशनशिप्स मजबूत कर सकते हो, लीडरशिप दिखा सकते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रख सकते हो। लेकिन ये सिर्फ इमेजिन करने से नहीं होगा, इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन हमेशा स्मॉल स्टेप से शुरू होता है। आज से ही एक सिंपल रूल फॉलो करो, जब भी किसी से बात करो, कॉन्शियसली बेटर कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। जल्दी मत बोलो, क्लियर बोलो, ज्यादा मत बोलो, मीनिंगफुल बोलो, और सबसे जरूरी, दिल से बोलो, क्योंकि जब तुम्हारे शब्द दिल से निकलते हैं तो सामने वाले के दिल तक जरूर पहुंचते हैं। और यही कम्युनिकेशन की असली ताकत है। अगर तुम्हारी बातों में दम है लेकिन लोग फिर भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तो प्रॉब्लम तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी डिलीवरी में है। क्योंकि कम्युनिकेशन में जो तुम कहते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कैसे कहते हो। अब जरा इमेजिन करो, दो लोग एक ही बात बोलते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन एक इसे हिचकिचाते हुए धीमी और अस्थिर आवाज में बोलता है, और दूसरा कॉन्फिडेंटली, स्टेडी आई कांटेक्ट के साथ और क्लियर टोन में बोलता है। फर्क साफ है, शब्द सेम है, इंपैक्ट अलग है। और यही डिफरेंस बनाता है एक एवरेज कम्युनिकेटर और एक पावरफुल कम्युनिकेटर के बीच। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी वॉइस की। तुम्हारी आवाज तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी वॉइस का इस्तेमाल कॉन्शियसली करते ही नहीं। वो या तो बहुत तेज बोलते हैं, या बहुत धीमे, या फिर मोनोटोन में बोलते हैं, जिससे सामने वाला बोर हो जाता है।
एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर कभी भी फ्लैट टोन में बात नहीं करता। वो अपनी आवाज़ में वेरिएशन लाता है। जहाँ एक्साइटमेंट हो वहाँ एनर्जी बढ़ाता है, जहाँ सीरियस बात हो वहाँ टोन धीमी और डीप करता है, और जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वहाँ पॉज लेता है, क्योंकि पॉज, साइलेंस ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज समझो। जब भी तुम बात करो, अपने वर्ड्स के बीच छोटे छोटे पॉजेस डालो। इससे तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे और सामने वाला तुम्हारी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। याद रखो, फास्ट बोलना स्मार्ट नहीं बनाता, क्लियर और कंट्रोल्ड बोलना पावरफुल बनाता है। अब आते हैं टोन पर। टोन वो इमोशन है जो तुम्हारे शब्द कैरी करते हैं। अगर तुम्हारा टोन हार्श है तो तुम्हारी सही बात भी गलत लग सकती है, और अगर तुम्हारा टोन वार्म और रिस्पेक्टफुल है तो तुम डिफ़िकल्ट बातें भी आसानी से कह सकते हो। इसलिए अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो सिर्फ ये मत सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी सोचो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि टोन ही तय करता है कि सामने वाला तुम्हें एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, और ये वो चीज़ है जो तुम बोलते भी नहीं हो फिर भी बहुत कुछ कह देती है। तुम्हारा खड़ा होने का तरीका, बैठने का तरीका, हाथों का मूवमेंट, आई कांटेक्ट, ये सब मिलकर तुम्हारी इमेज बनाते हैं। अगर तुम बात करते वक्त नीचे देखते हो, शोल्डर्स झुके होते हैं या बार बार इधर उधर देखते हो, तो सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। लेकिन अगर तुम स्ट्रेट पोस्चर में खड़े हो, रिलैक्स शोल्डर्स के साथ और प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, तो बिना कुछ कहे ही तुम पावरफुल दिखते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्माइल। एक जेन्युइन स्माइल कम्युनिकेशन को इंस्टेंटली बेटर बना देती है। ये सामने वाले को कंफर्ट देती है और तुम्हें अप्रोचेबल बनाती है। लेकिन याद रखो, फेक स्माइल तुरंत पकड़ में आ जाती है, इसलिए हमेशा नेचुरल रहो। अब एक एडवांस लेवल की बात, मिररिंग। जब तुम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को सटली मिरर करते हो, जैसे वो धीरे बोल रहा है तो तुम भी थोड़ा स्लो हो जाओ, वो काम है तो तुम भी काम रहो, तो एक सबकॉन्शियस कनेक्शन बनता है। सामने वाला तुम्हें अपना जैसा फील करता है और कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है। लेकिन यहाँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओवर एक्टिंग या कॉपिंग मत करो, बस नेचुरली अडैप्ट करो। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, प्रेजेंस। तुम कहीं भी हो, किसी से भी बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा माइंड कहीं और है तो तुम्हारी कम्युनिकेशन कभी स्ट्रांग नहीं होगी। रियल कम्युनिकेशन के लिए तुम्हें फुली प्रेजेंट होना पड़ेगा। जब तुम किसी से बात करो तो फ़ोन साइड में रखो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और पूरा ध्यान सामने वाले पर दो, क्योंकि जब तुम जेन्युइनली प्रेजेंट होते हो तो सामने वाला खुद को इंपॉर्टेंट फील करता है, और यही फीलिंग सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है। अब एक बहुत बड़ी सच्चाई, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं होती, ये तुम्हारे अंदर भी काम करती है। तुम खुद से कैसे बात करते हो, तुम्हारा इनर डायलॉग कैसा है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अंदर से ही खुद को डाउट करते रहोगे तो बाहर कॉन्फिडेंट कैसे दिखोगे। इसलिए खुद से भी पॉजिटिव, क्लियर और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में बात करना शुरू करो। और हाँ, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं बदलता। तुम जितना ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतना ही बेहतर बनोगे। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, वर्ड्स अटकेंगे, कॉन्फिडेंस कम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब इम्प्रूव होगा। एक चैलेंज लो, हर दिन कम से कम एक न्यू पर्सन से बात करो, चाहे छोटी सी कॉन्वर्सेशन ही क्यों ना हो। ये तुम्हारी फियर को तोड़ेगा और तुम्हारी स्किल्स को शार्पन करेगा। और याद रखो, परफेक्शन गोल नहीं है, प्रोग्रेस गोल है। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन सकते हो, और वही कंसिस्टेंसी तुम्हें एक दिन मास्टर कम्युनिकेटर बना देगी। क्योंकि कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और मास्टर किया जा सकता है। पार्ट 3 में हम जानेंगे कैसे वर्ड्स की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस करें, कन्विंस करें और अपनी बात मनवाना सीखें। तुम जो बोलते हो वो लोग सुनते हैं, लेकिन तुम कैसे सोचकर बोलते हो वही तय करता है कि लोग मानेंगे या नहीं। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, इन्फ्लुएंस करना है, और इन्फ्लुएंस का खेल शब्दों की साइकोलॉजी से शुरू होता है। अब जरा सोचो, क्यों कुछ लोग बिना जोर दिए, बिना बहस किए आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं, और कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं फिर भी कोई असर नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान वर्ड्स यूज करता है और दूसरा वर्ड्स को समझकर यूज करता है। सबसे पहला प्रिंसिपल, लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज़्यादा फैसले लेते हैं और बाद में उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इसका मतलब, अगर तुम सिर्फ फैक्ट्स और डेटा से बात करोगे तो तुम दिमाग तक पहुंचोगे, लेकिन अगर तुम इमोशंस को टच करोगे तो तुम दिल तक पहुंचोगे, और डिसीजन वहीं होता है। इसलिए जब भी तुम किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो ड्राई इन्फॉर्मेशन मत दो, उसे कहानी में बदलो, क्योंकि स्टोरीज डायरेक्टली इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। जब तुम एक सिचुएशन डिस्क्राइब करते हो, एक स्ट्रगल दिखाते हो, एक रिजल्ट दिखाते हो, तो सामने वाला खुद को स्टोरी में इमेजिन करने लगता है और वहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। अब दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट, यू फोकस। लोग खुद में इंटरेस्टेड होते हैं, तुम में नहीं। अगर तुम बार बार मैंने, मेरे साथ बोलोगे तो सामने वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रॉब्लम पर फोकस करते हो, सामने वाला इंस्टेंटली एंगेज हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहो ये आइडिया बहुत अच्छा है,
तो इम्पैक्ट कम है। लेकिन अगर तुम कहो ये आइडिया तुम्हारी लाइफ आसान बना सकता है, तो इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब बात उसके बारे में है। तीसरा प्रिंसिपल, सिंप्लिसिटी विंस। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, हैवी लैंग्वेज, ये सब इंप्रेस करने के लिए अच्छे लग सकते हैं, लेकिन कनेक्ट करने के लिए नहीं। एक मास्टर कम्युनिकेटर हमेशा सिंपल, क्लियर और रिलेटेबल लैंग्वेज यूज करता है, क्योंकि जब सामने वाला बिना एफर्ट के समझ जाता है, तभी वो एक्सेप्ट करता है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, फ्रेमिंग। तुम एक ही बात को अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हो और उसका इम्पैक्ट पूरी तरह बदल जाता है। जैसे अगर तुम कहो ये काम मुश्किल है, तो सामने वाला डर जाएगा, लेकिन अगर तुम कहो ये चैलेंज तुम्हें ग्रो करेगा, तो वही काम एक्साइटिंग लगने लगेगा। मतलब रियलिटी सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन बदल गई और परसेप्शन भी बदल गया। अब बात करते हैं पावर वर्ड्स की। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तुरंत अटेंशन पकड़ते हैं और इम्पैक्ट बढ़ाते हैं। जैसे इमेजिन करो, सच ये है, सोचो अगर, आज से। ये वर्ड सामने वाले के दिमाग को एक्टिवेट कर देते हैं, उसे पैसिव लिसनर से एक्टिव थिंकर बना देते हैं। लेकिन याद रखो, इनका यूज नेचुरल होना चाहिए। ओवर यूज करोगे तो फेक लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, क्वेश्चंस पूछना। एक पावरफुल कम्युनिकेटर हमेशा आंसर्स देने से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि जब सामने वाला खुद आंसर देता है तो वो उसे ज्यादा स्ट्रांगली मानता है। जैसे डायरेक्ट बोलने के बजाय तुम्हें ये करना चाहिए, तुम पूछ सकते हो अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें क्या फायदा हो सकता है। अब सामने वाला खुद सोचने लगेगा और खुद कन्विंस्ड होगा। अब एक सटल लेकिन बहुत स्ट्रांग टेक्निक, वैलिडेशन। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए। अगर तुम सामने वाले की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हो, जैसे मैं समझ सकता हूं तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, तो उसका रेजिस्टेंस तुरंत कम हो जाता है। अब वो तुम्हारी बात सुनने के लिए ओपन हो जाता है। लेकिन वैलिडेशन का मतलब अग्री करना नहीं है, इसका मतलब है रिस्पेक्ट देना। अब एक और पावरफुल चीज, कंसिस्टेंसी। अगर तुम आज कॉन्फिडेंट बोलते हो, कल हेजिटेंट हो जाते हो, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट है, क्लियर, काम, कॉन्फिडेंट, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। और आखिर में ऑथेंटिसिटी। तुम कितनी भी टेक्निक सीख लो, अगर तुम रियल नहीं हो तो लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लोग फेक एनर्जी को जल्दी पकड़ लेते हैं। इसीलिए खुद बनो, लेकिन खुद का बेस्ट वर्जन बनो। अब इमेजिन करो, तुम बोल रहे हो और लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तुम अपनी बात रख रहे हो और लोग मान रहे हैं। तुम किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ये कोई सपना नहीं है, ये एक स्किल है जो तुम डेवलप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं, अप्लाई करना होगा। आज से डिसाइड करो, तुम हर कॉन्वर्सेशन को प्रैक्टिस मानोगे। हर इंटरेक्शन में थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करोगे। गलतियां होंगी, लोग जज भी करेंगे, लेकिन वही तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि अंत में कम्युनिकेशन कोई मैजिक नहीं है, ये मास्टरी है। और मास्टरी उन्हीं को मिलती है जो लगातार सीखते हैं, सुधारते हैं और रुकते नहीं। और जिस दिन तुमने अपने वर्ड्स, अपनी वॉइस और अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुम सिर्फ बात नहीं करोगे, तुम इम्पैक्ट करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे, और जहां जाओगे वहां अपनी प्रेजेंस महसूस कराओगे।